एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज आ गए हैं बिगॉस D15i एक गाड़ी के सामने। तो बिगॉस D15 प्रो का हमने रिव्यू किया था, वो आप अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेकआउट कर सकते हैं उसका लिंक। ये वीडियो एंड होने के बाद आप देख सकते हैं। लेकिन आज जो होगा वो है एक कस्टमर्स रिव्यू। तो हमारे साथ है रेशमा जी। तो मैडम, आपकी प्रोफेशन क्या है? I'm a chartered accountant. Okay, you are a chartered accountant. That's great. So how often you use this bike? I use it every day. Every day. Every day. Okay. So how much kilometer you drive it? I just purchased it last month, and till date I have driven at least more than 1,000 kilometer, like 1,000. Within 1 month? Yes. Within 1 month, 1,000? Yes, 1,000 kilometer. Okay. That's a great number actually. So मैडम, अभी मेरा एक क्वेश्चन ये है कि आप मतलब ये बिगो से क्यों चूज़ किया? ओला भी है, एथर भी है। बिगॉस कंपनी का प्लांट ही चाकन में है, तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ भी प्रॉब्लम हो गया तो आई कैन एटलीस्ट गो टू द मैं कंपनी तक पहुंच सकती हूँ। जैसे मतलब ये है, मतलब ट्रस्ट फैक्टर है वो इसलिए है कि ये महाराष्ट्र का कंपनी है। महाराष्ट्र का है, पुणे में का ही है। दैट इज़ वन, दैट वाज वही रीज़न से मैंने सोचा कि यहाँ का कंपनी चूज़ करना है। अच्छा। और बिकॉज का बाकी जो फीचर्स उन्होंने बताया, जैसे उनका व्हील्स दे आर क्वाइट बिग, तो वो बड़े व्हील होने की वजह से स्लाइड होने का चांसेस कम रहता है, तो वो भी एक फैक्टर था जिसकी वजह से मैंने ये चूज़ किया। यस। तो मैडम, कोई भी एक इलेक्ट्रिक व्हीकल लेता है तो उनका फर्स्ट जो मतलब एक कंसर्न रहता है कि इसका रेंज कितना मिलेगा आपको। तो रेंज कितना मिला आपको? 100 किलोमीटर्स आराम से मिल रहे हैं। अच्छा। सो एक बार चार्ज करने के बाद 100 किलोमीटर्स तो मिल ही रहे हैं। यस। यस। तो आपका डेली ट्रैवल कितना रहता है? अराउंड 25-30 किलोमीटर्स तो मिनिमम। यस। इसका सर्विसिंग करवाया आपने? नहीं, ये 6 मंथ्स के बाद ही सर्विसिंग को ड्यू हो जाएगा, तो दैट टाइम विल बी सर्विसिंग। तो मतलब ये आपने किसी बिगॉस ओनर से बात की है कि इसका सर्विसिंग कैसा होता है? मतलब कि ये जो शोरूम वाले तो बहुत कुछ बोलते हैं सर्विसिंग हमारा ही अच्छा है, ऑब्वियसली बोलेंगे ही। तो दूसरी किसी बिगॉस ओनर से आपने बात की है कि सर्विसिंग कैसा है, ऐसा कुछ? नहीं, मैंने ओनर से अभी तक बात नहीं किया है। यहाँ इनका शोरूम है टिड़क रोड पे, वहीं पे मैंने बात किया था, तो 1 पॉइंट कॉन्टैक्ट वही है अभी तो फिलहाल। बहुत सारे लेडीज़ का एक क्वेश्चन रहता है कि ये हाइट में मेरे से सूटेबल होगा कि नहीं, हाँ, और ये वेट ज़्यादा है कि नहीं। बहुत सारे लेडीज़ का ये क्वेश्चन रहता है नॉर्मली। तो इसके रिगार्डिंग आप क्या बोलना चाहेंगे? हाइट कंफर्टेबल है, थोड़ा सा मतलब ज़्यादा लग रहा है, पर इट्स कंफर्टेबल, मैं जस्ट रीच हो रहा है। एंड दैट वे इट्स लाइट वेट, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हैवी नहीं है, तो जैसे मतलब आई एम ट्रैवलिंग फॉर कंटिन्यूसली एक स्ट्रेच में मैं 1-1 घंटा अगर ट्रैवल कर रही हूँ तो भी इट्स क्वाइट स्मूथ, बेसिकली। अच्छा। स्मूथ लग रहा है वो, मतलब रास्ते में, मतलब ट्रैफिक से मैन्यूवर करने के टाइम। या एब्सोल्युटली बहुत कंफर्टेबल है। अच्छा। तो अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे ईवीज़ थोड़ा सा बदनाम भी है आजकल, राइट? कि बैटरी में आग लगता है, आप सुने होंगे, राइट, इस टाइप का इंसिडेंट्स। तो आपको डर नहीं लगता कि आप ये ईवी चला रही है, ऐसा कुछ हो सकता है? तो वो कंफर्ट जोन वो भी था कि उन्होंने जब बताया कि इनका बैटरी एक तो उन्होंने इसके मतलब डिक्की में दिया है, जिसकी वजह से, और वहाँ पे उन्होंने एक छोटा फ़ैन भी लगाया है विच कूल्स इट एज सून आप गाड़ी जैसे ही चालू करते हैं वो फ़ैन चालू हो जाता है। तो वो कुछ फीचर्स है जो मुझे क्लिक हुए है कि, और वो बैटरी दूसरा एक उन्होंने दिया है लेड एसिड बैटरी जिस पे वो फ़ैन चलता है, तो दैट वो फ़ैन का कोई भी लोड अपनी रेगुलर बैटरी पे नहीं आ रहा है। दैट वे दे हैव ऑपरेटेड फॉर द कूलिंग सिस्टम बैटरी का, तो वो एक कंफर्ट जोन भी था मुझे। गाड़ी चलाने की बैटरी अलग है, और बाकी जो मतलब लाइट्स ऑन करने का या फिर डिस्प्ले ऑन करने का या फिर वो जो बैटरी को मतलब बैटरी को कूल रखने के लिए जो फ़ैन है उसके लिए दूसरा एक बैटरी है। तो 2 बैटरी चलता है इसमें एक्चुअली। अच्छा, इसका जो बॉडी है ये पूरा तो मेटेलिक बॉडी है, राइट? तो ये भी आपकी मतलब खरीदने की ये भी एक रीज़न है? हाँ, यस। फाइबर बॉडी से भी मैंने मेटेलिक बॉडी प्रेफर किया था। जब उन्होंने बताया कि ये मेटालिक बॉडी है वगैरह, तो वो ज़्यादा स्टर्डी लगा मुझे कि ये ज़्यादा बेटर है ऑप्शन में। सो दैट वाज आल्सो खरीदने से पहले ये आप चला के टेस्ट राइड लिए थे, राइट? हाँ, उनका सैम्पल व्हीकल जो है उस पर टेस्ट राइड वगैरह हमने किया था, अच्छा लगा, उसके बाद ही हमने खरीदा। तो इसका प्राइस क्या पड़ा था? ये गाड़ी मैंने S1 ही लिया है, प्रो नहीं लिया है। इट वाज इन 98,000। 98,000, राइट? अच्छा, ग्रेट। 98,000 मतलब वो सब्सिडी को कट करके, राइट? हाँ, सब्सिडी को कट करके मैंने पे आउट किया है। अच्छा, ठीक है। एंड सब्सिडी का जो प्रोसेस है ये सब कुछ शोरूम से ही करके दिया है, राइट? हाँ, वो सब पूरा उन्होंने ही करके दिया था, तो उसका डायरेक्टली नेट मुझे इतने में पड़ेगा उतना ही बताया था उन्होंने मुझे।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने डिफरेंट टेरेंस में चला है क्या, या फिर मतलब कि फ्लाईओवर से या फिर किसी हिली एरिया से? हिली एरिया तो नहीं लेके गई हूँ, बट पुणे सिटी के अंदर जितने भी फ्लाईओवर्स वगैरह एवरीडे आई एम पासिंग बाय। मेरा ऑफिस भी ऑन के साइड पे है, तो इन बिटवीन काफ़ी मतलब फ्लाईओवर्स भी करती हूँ, बट इट्स ओके। मैंने गुड पिकअप भी अच्छा है इसका, चढ़ भी रहा है। अच्छा, तो बाय द वे मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, यहाँ पे 2 मोड्स है, एक है इको मोड और एक है स्पोर्ट मोड, राइट? तो आप फ्लाईओवर्स के चढ़ाने के टाइम इको मोड में चढ़ जाता है क्या? इको मोड में भी चलता है। स्पोर्ट्स मोड इसलिए है कि स्पीड अगर आपका 50 के ऊपर जा रहा है तो आप स्पोर्ट्स मोड पे जाओ। तो इको मोड में 50 तक सिटी में चल रहा है और कोई रास्ता खाली है तो मैं स्पोर्ट्स मोड में भी चलाती ली। तो मैक्सिमम स्पीड आप कितना अचीव किया है अभी तक? 55 तक तो 55-60 तक मैंने चलाया है, उससे आगे नहीं बढ़ी मैं। अच्छा, ग्रेट। तो उससे आगे भी जाते हैं क्या गाड़ी? आई हैव नॉट ट्राइड येट, मैंने ट्राई नहीं किया है तो पता नहीं। तो अभी तो आप 1 महीना यूज़ किया है, लेकिन ऑब्वियसली आपका रनिंग बहुत ज़्यादा है, 1000 किलोमीटर अभी तक चला लिया आपने। तो कभी ऐसा लगा कि गाड़ी स्टॉप हो सकता है, या फिर स्टॉप हुआ है क्या, मतलब चलते चलते? नहीं, वो सिर्फ जब लास्ट के 20% तक चार्जिंग आ जाता है तो इको मोड में ऑटोमेटिक चला जाता है, और फिर वो स्पीड इतना कम हो जाता है कि उसके आगे फिर 10-15 की स्पीड से ही जाता है, वो घर तक पहुंचा देता है बस। अच्छा। तो लास्ट 20% में ऐसा होता है क्या? लास्ट 20% में ऐसा हुआ था एक बार। तो ना अभी तो मैं ऐसा ही रख रही हूँ कि कम से कम 30% के ऊपर ही चार्जिंग हो। अच्छा, ग्रेट। तो चार्ज आप कैसे करते हैं, मतलब आप बैटरी अंदर लेके जाके करते हैं या फिर? इसका वो भी एक फीचर है कि बैटरी आप निकाल के भी लेके जा सकते हो। ऑल्टरनेटिवली डायरेक्टली को भी चार्जर, मतलब उन्होंने चार्जर को भी एक यहाँ पे स्पेस दिया है, तो यू कैन कैरी योर चार्जर ऑल्सो विद इट। तो जैसे ये लॉक एंड की का अगर आप नीचे एक स्पेस देखोगे, उसमें इसके अंदर चार्जर रहता है। अगर बाहर भी अभी कभी चार्जिंग का इशू आ गया तो आप वहाँ से चार्जर निकाल के कहीं पे भी चार्ज कर सकते हो। दैट वाज अनदर फीचर आई लाइक, मुझे अच्छा लगा इनका। तो बैटरी को निकाल के कभी चार्ज नहीं किया आपने? अभी तक ज़रूरत नहीं पड़ी, मेरा वैसे ग्राउंड फ्लोर पे ही मैं रहती हूँ। तो वैसे कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ी। हाँ, बट वो एक फीचर था कि अगर मैं बाहर जा रही हूँ और कहीं पे ख़त्म हो रहा बैटरी, मुझे रिचार्ज करना है, तो मैं उसे निकाल के, मेरा चार्जर भी साथ में ही रहेगा और बैटरी को निकाल के भी मैं अंदर लेके चार्ज कर सकती हूँ। दैट्स अ ग्रेट थिंग। तो मेरा और एक क्वेश्चन ये है कि इसका मतलब टायर पंचर होना या फिर इस टाइप का कोई इशू आया है क्या अभी तक? अभी तक तो नहीं। कुछ अगर शिकायत करना चाहते हैं मतलब इस गाड़ी के ऊपर, आप बताइए प्लीज़। फ़िलहाल के लिए सिर्फ मैं वही वो है कि एक आरसी पेपर्स वगैरह जो उनका आता है वगैरह, तो उसके लिए थोड़ा सा वो कोऑर्डिनेट करके टाइम पे हमें मिले वगैरह, ऐसा कुछ करे, या फिर कोई उतना सिर्फ मुझे चाहिए था कि उनसे कोई आफ्टर सेल्स के लिए रिलेटेड जो आरसी पेपर्स है, इंश्योरेंस पेपर्स है, उसमें ज़रा ज़्यादा एक्टिव हो जाए। अच्छा, वो थोड़ा डिले करता है क्या देने? हाँ, थोड़ा डिले है उसमें। अच्छा, यस। बाकी सब ठीक है। हाँ, और गाड़ी के रिलेटेड कुछ शिकायत हो तो बताइए, तो बिगोस कंपनी कैन इम्प्रूव देम। अब फिलहाल के लिए तो नहीं, मेरे को आई एम हैप्पी, खुश हूँ मैं इससे। यू आर वेरी हैप्पी, राइट? अगर आप नेक्स्ट कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो विल यू बाय बिगोस ओनली और यू विल गो फॉर अनदर व्हीकल लाइक ओला इलेक्ट्रिक और समथिंग लाइक दैट? जो मैंने अभी कंपेयर किए थे उसमें मुझे बिगोस अच्छी लगी थी। पर अभी आगे चल के कौन कैसा, मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे गाड़ियाँ और नई आएंगी उसके बेसिस पे करूँगी मैं शायद। दैट्स अ ग्रेट आंसर। मतलब बहुत सारे लोगों ने ये आंसर नहीं कभी एक्सपेक्ट नहीं किए थे। सब बोलते हैं कि यस आई विल बाय अगेन द सेम गाड़ी। यस, दैट्स अ ग्रेट आंसर कि नेक्स्ट मतलब वी डोंट नो कि अभी नेक्स्ट अपकमिंग 3-5 ईयर्स में कैसा गाड़ी आएगा। इनफैक्ट बिगोस विल ऑल्सो कम विथ डिफरेंट वेरियंट्स, मच बेटर एंड एफिशिएंट वेरियंट्स। एक बार फिर से पूछना चाहता हूँ कि हाइट का कोई प्रॉब्लम आया क्या, मतलब चलाने के टाइम आपको ऐसा लगा कि थोड़ा सा हाइट अगर कम होता तो बेहतर होता, ऐसा कुछ? कभी कभी लगता है, मतलब वो बैलेंसिंग के वक्त थोड़ा सा सिर्फ टिप्स पे मुझे बैलेंस करना पड़ता है, बट दैट इज़ बिकॉज ऑफ माई हाइट बीइंग 5'1". गाड़ी का हाइट इज़ ओके, पर मेरा हाइट थोड़ा कम होने की वजह से थोड़ा सा ये दिक्कत आ जाता है। हाँ। अच्छा, तो आप कुछ बिगोस को बोलना चाहते हैं एक्सप्लिसिटली? हाँ, एक्चुअली थोड़ा सा है कि इसका स्टोरेज स्पेस बिल्कुल भी नहीं है, तो स्टोरेज स्पेस अगर थोड़ा मिल जाता था तो दैट वुड बी ग्रेट। ओके। जैसे डिक्की ऑलरेडी बैटरी की वजह से ऑक्यूपाइड है, तो कहीं पे भी कुछ रखना है तो वी डोंट हैव अ प्रॉपर दिस थिंग, फाइल्स है या ऐसा कुछ स्टोरेज वगैरह के लिए रख सके, ऐसा 1-2-4 फाइल्स रख सके।
तो बिकॉज आप प्लीज़ रेशमा जी की जो मतलब रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल करने की कोशिश कीजिए। इनफैक्ट सभी का ये रिक्वायरमेंट है, एक स्कूटर में थोड़ा सा स्टोरेज स्पेस तो रहना चाहिए, राइट। तो हाँ, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर हमारी काम अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबाना मत भूलिएगा, और इस वीडियो को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिएगा। यस। तो अभी चलिए, बाय बाय।